जय त्रिशूल धरि त्रिपुर हरि त्रिगुणाती तू महेश। जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदय। जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। पहले तो मनाऊं रे गौरी के ललनवा। पहले तो मनाऊं रे गौरी के ललनवा। गौरी के ललनवा शंकर के सुवनवा। गौरी के ललनवा शंकर के सुवनवा। पहले तो मनाऊं रे गौरी के ललनवा। पहले तो मनाऊं रे गौरी के ललनवा। नित दिन करूं तुम्हारी सेवा। तुम गणपति देवन के देवा। तेरे ही गुण गाऊं रे गौरी के ललनवा। पहले तो मनाऊं रे गौरी के ललनवा। हरे हरे गोबरन अगन लिपाऊं। चंदन से तेरा चौक पुराऊं। हरे हरे गोबरन अगन लिपाऊं। चंदन से तेरा चौक पुराऊं। नरियल धूप चढ़ाऊं रे शंकर के सुवनवा। नरियल धूप चढ़ाऊं रे गौरी के ललनवा। पान फूल को पे धूप चढ़ाऊं। लड़ुअन को तेरो भोग लगाऊं। पान फूल तो पे धूप चढ़ाऊं। लड़ुअन को तेरो भोग लगाऊं। आरती दीप जलाऊं रे गौरी के ललनवा। आरती दीप जलाऊं रे शंकर के सुवनवा। पहले तो पहले तो मनाऊं रे गौरी के ललनवा। पहले तो मनाऊं रे गौरी के ललनवा। गौरी के ललनवा शंकर के सुवनवा। गौरी के ललनवा शंकर के सुवनवा। पहले तो मनाऊं रे गौरी के ललनवा। पहले तो मनाऊं रे। कथा प्रेमियों, आज मैं आप लोगों को श्री रामचरितमानस का पवित्र आख्यान दशरथ मरण यानी सूनी अयोध्या सुनाऊंगी। ध्यान रहे, यह प्रोग्राम आप राठौर कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं। आगामी प्रोग्राम भी आप लोग राठौर कैसेट के माध्यम से ही सुनते रहेंगे। तो आइए श्रोताओं, कथा की ओर। भाई बहनों, जब दशरथ के मंत्री सुमंत जी श्री हर विष्णु अवतार श्री राम, जगत जननी सीता और शेषनाग अवतारी लक्ष्मण को वन में छोड़कर अयोध्या के लिए चले तो उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे निष्प्राण हो गए हैं।
जैसे तैसे सुमंत ने रथ हाँका, लेकिन घोड़े तो पीछे मुड़कर श्री राम का रास्ता निहारते हैं और बेसब्री से हिनहिनाते हैं। उनकी आंखों में आंसू चलते हैं। वे रथ को बुरी तरह से घसीटते हुए चले। कैसे चले हैं? खाई खंडक का ध्यान छोड़ मनमानी गति पर चलते थे, मत वाले हिरणों के समान चौकड़ी छलांग लगाते थे। खाई खंडक का ध्यान छोड़ मनमानी गति पर चलते थे, मत वाले हिरणों के समान चौकड़ी छलांग लगाते थे। आज घोड़े श्री राम का रास्ता निहार रहे हैं, श्री राम की तरफ देख रहे हैं और जैसे हिरण इधर उधर भागते हैं वैसे ही घोड़े भी भाग रहे हैं, अपनी रास्ता पर नहीं चल रहे हैं। लेता है यदि कोई राम नाम तो वही छिटक जाते घोड़े, पीछे को मुड़कर बार बार झट झिझक अटक जाते घोड़े। अंदाज लगाना भाइयों, घोड़े आखिर जानवर ही ठहरे। जब घोड़ों की ये हालत है तो सुमंत की क्या हालत होगी। आज सुमंत मुर्दे के समान दिखाई पड़ रहे हैं और क्या सोचते जा रहे हैं, सुने। कैसे जाऊं रे राम तेरी अवधपुरी, कैसे जाऊं रे, कैसे जाऊं रे राम तेरी अवधपुरी, कैसे जाऊं रे। सुमंत जी सोचते जा रहे हैं कि भगवान आज मैं अवधपुरी कैसे जाऊं। जब पूछे कौशल्या मैया, कौशल्या मैया है सुमित्रा मैया, जब पूछे कौशल्या मैया, कौशल्या मैया है सुमित्रा मैया, कहाँ गए हैं राम लखन भैया। मेरी सीता आँखिन की पुतरी, कैसे जाऊं रे, कैसे जाऊं रे राम तेरी अवधपुरी, कैसे जाऊं रे। भगवान मैं कौशल्या और सुमित्रा से क्या कहकर धीर बनाऊंगा, मैं क्या बताऊंगा भगवान, उन्हें मैं क्या बताऊंगा। नारी नारी सब भज के आए हैं, नारी नारी सब भज के आए हैं, सखा संग के सुन को मिले हैं। सिर धुन के रोएगी सब नगरी, कैसे जाऊं रे।
कहूँगा। राम और लक्ष्मण की प्यारी सखाओं को मैं क्या बताऊंगा जाके। नभ के प्राण बसे रघुवर में, नभ के प्राण बसे रघुवर में, तजे प्राण भूप पल भर में। अब आई गई कैसी एक घड़ी, कैसे जाऊं रे, कैसे जाऊं रे राम तेरी अवधपुरी, कैसे जाऊं रे। आज मैं उन राजा दशरथ को क्या समझाऊंगा जिनके कलेजे के टुकड़ों को मैं वन में छोड़ के आया हूँ। मेरे भगवत प्रेमियों, आज सुमंत इसी प्रकार के विचारों की लहर में खोए हुए हैं। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं अवधपुर वालों को कैसे क्या बताऊंगा जाके। इन्हीं विचारों में खोए हुए सुमंत जी संध्या के समय अवधपुरी में प्रवेश करते हैं। जैसे ही अवधपुर वालों को सुमंत का रथ दिखाई पड़ा, वैसे ही वे पागलों की भांति सुमंत के रथ की ओर दौड़ पड़े और ऊंचे स्वर में आवाज लगाने लगे। बतलाओ चाचा सुमंत, कहाँ भगवंत शेष अवतारी, कहाँ छोड़ी तुम मृग ने नीरे वाजन कौअरे दुलारी। छोड़ी तुम मृग ने नीरे वाजन कौअरे दुलारी। दिल को धीर बंधाए कहो समझाए, अरे हितकारी अरे हितकारी। अब सुनी अयोध्या हुई गई रे गमगीन झुकी अंधियारी, अब सुनी अयोध्या हुई गई रे गमगीन झुकी अंधियारी। बताओ सुमंत भैया, क्या राम लक्ष्मण व सीता वास्तव में वन चले गए हैं? क्या वे वापस नहीं आएंगे? सुमंत बोले, क्या बात है, तुम लोग चुप रहो, वो आएंगे, जरूर आएंगे। अरे तब रोई कही सुजानी, अरे बन चले गए तीनों प्राणी। अरे मेरी एक बात नहीं मानी, वन खड़ डगर गए तीनों प्राणी। भाइयों, मैंने उन्हें लौटाने की बहुत कोशिश की, मगर वे प्रधारी मुझ अभागे को छोड़कर चले गए, वो प्राण प्यारे चले गए। कहते कहते सुमंत की जुबान बंद हो गई। छोड़ नगरी को राम सिया लखन गए, छोड़ नगरी को राम सिया लखन गए। हम बिलखते ही अवध में रह गए, छोड़ नगरी को राम सिया
चले गए, हम लोग अकेले रह गए। खेल संग संग में खिलाते थे कभी, खेल संग संग में खिलाते थे कभी, प्यार से बहिया मिलाते। खेल संग संग में खिलाते थे कभी, प्यार से बहिया मिलाते थे कभी। खेल अब सारे अधूरे रह गए, खेल अब सारे अधूरे रह गए। हम बिलखते ही अवध में रह गए, छोड़ नगरी को राम सिया लखन गए। मात के कैया थी प्यासी जानकी। ए भगवान, ये मैया हमारी कैसी है जो हमारे भगवान को वन भेज दिया। मात के कैया थी प्यासी जानकी, जानकी श्री राम के बन की जानकी, जानकी परवान करके बन गए, जानकी परवान करके बन गए। हम बिलखते ही अवध में रह गए, हम बिलखते ही अवध में रह गए, छोड़ नगरी को राम सिया लग गए। बन उपवन गलियां सुहाती है नहीं। भगवान, तुम्हारे बिना यहाँ कुछ भी अच्छा ही लग रहा, सभी सभी कलियां मुरझा गई हैं भगवान। बन उपवन गलियां सुहाती है नहीं, बाग में कलियां भी मुस्काती नहीं। फूल थे वो शूल बन के रह गए, फूल थे वो शूल बन के रह गए। हम बिलखते ही अवध में रह गए, छोड़ नगरी को राम सिया लखन गए। श्रोताओं, श्री राम और लक्ष्मण के वियोग में उनके बाल सखा व सभी नर नारी व्याकुल हैं। इधर सुमंत जी महलों में जब प्रवेश करते हैं तो कौशल्या व सुमित्रा जो अपने प्यारे लाडलों की याद में आस लगाए बैठी थी, सुमंत जी को प्रणाम करके बोली, कहो वीर, हमारे लाडले को लौटा लाए। कहाँ है हमारे वो दिल के टुकड़े? राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? कहाँ है सीता? भक्तों, रानिया का बेहाल देखकर सुमन जी रुधिर कंठ से बोले, सुनो। चले गए सिया राम लक्ष्मण चले गए, चले गए सिया राम लक्ष्मण
दोनों लाडले चले गए और सीता भी चली गई। चले गए सिया राम लक्ष्मण चले गए, चले गए सिया राम लक्ष्मण चले गए। तमसा नदी पार कर धाई, रंग मेहरपुर तीनों आए। एक पेड़ तले गए सो लक्ष्मण चले गए, एक पेड़ तले गए सो लक्ष्मण चले गए। चले गए सिया राम लक्ष्मण चले गए। प्रात होते गंगा तट आए, गोनी साध उनके संग धाए। छोड़ गए वे मोह लक्ष्मण चले गए, छोड़ गए वे मोह लक्ष्मण चले गए। कहने में अब दिल सकुचाए, मैया मैं कैसे कहूँ कि वो अवधपुर छोड़कर चले गए। कहने में अब दिल सकुचाए, जैसे लौट अवधपुर आए। अब लिखी करम की हो लक्ष्मण चले गए। अब लिखी करम की हो लक्ष्मण चले गए, चले गए सिया राम लक्ष्मण चले गए। सुमंत जी की बात सुनकर कौशल्या और सुमित्रा आह भरने लगी, अपने हृदय को महसूस कर रह गई। टकटकी बांधकर सुमंत जी को काफी देर तक निहारती रही और निहारते ही निहारते दोनों माताओं के नेत्र कमल से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पुत्रों के वियोग की जलती ज्वाला नेत्र रूपी पनारों से गर्म गर्म पानी के रूप में बाहर निकल रही हो। कराते हुए दोनों माताएं अपने पुत्र की यादों की तस्वीर खींचकर क्या कहने लगी। छोड़ी गई हमको रघुराई, छोड़ी गई हमको रघुराई। छोड़ी गई हमको रघुराई, छोड़
जाई रामा पीछे लक्ष्मण भाई। और बीच गोल में चले जानकी बन खड़की सीधी लगाई है रामा छोड़ गए हमको रघुराई रामा छोड़ गए हम। भक्तों, आज वो दोनों अपने बेटे की याद में रो रही हैं। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या लक्ष्मण बिन ठकुराई रामा लक्ष्मण बिन ठकुराई। और सीता बिन मेरी सुनी रसोईया जाई सोचे हमको दुख देई रामा। छोड़ी गई हमको रघुराई छोड़ी गई हमको रघुराई। छोड़ी गई हमको रघुराई रामा छोड़ी गई हमको रघुराई। अरे सीरी सीरी प्यार चले और सीती सहो न जाई रामा सीती सहो न जाई। और काऊ वृक्ष से भींजत हुए हैं सीता राम लखन दो भाई रामा छोड़ी गई हमको रघुराई रामा छोड़ी गई। कथा प्रेमियों, इधर तो कौशल्या और सुमित्रा अपने लाड़ों के वियोग में तड़प रही थी। उधर कौशल्या के भवन में रोगी की भांति राजा दशरथ पड़े हुए थे। कैसे? सब अंग शिथिल थे उथल पुथल सब अंग शिथिल थे उथल पुथल रंग रंग में सूल गड़ रहा था। मुर्दाई छाई थी मुख पर ठंडा सब बदन पड़ रहा था। सब अंग शिथिल थे उथल पुथल रंग रंग में सूल गड़ रहा था। भक्तों, राजा दशरथ को तो कुछ होश ही नहीं था आगे क्या हो रहा था।